हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने आज मैं आपको करवाने वाला हूं कि आपने एलपीपी मॉडल कैसे बनाना है, यानी फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी मॉडल। देखो, थ्योरी मैंने आपको पहले कवर करा दी है, तो आज हम बनाना सीखेंगे कि एलपीपी मॉडल कैसे बनता है। बहुत ईजी है दोस्तों, कोई इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस ले सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले कि स्टेप 1 क्या मतलब तरीके हैं कि जिससे आप एलपीपी मॉडल बना सकते हो। तो उससे पहले आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि अगर आपने कोई नोट्स लेने हैं किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब स्टेप 1 क्या कहता है? राइट डाउन डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द प्रॉब्लम। देखो, जिन्होंने तो मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उनको पता होगा कि मैंने डिसीजन वेरिएबल क्या कहे हुए हैं, क्या होता है। तो अगर आपको एक हिंट चाहिए दोबारा से, तो पहले तो वो वीडियो देख लेनी अगर नहीं पता हुआ। तो अगर पता है तो उससे भी हिंट लेना है। तो ये देखो, x1 x2 जैसे आप लेट करते हो वैसे ही डिसीजन वेरिएबल्स है। यानी अगर आपके पास दो प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट में एक x1 है तो एक x2 है। जैसे आप लेट करते हो, बस एक लेटिंग होता है, यानी आप कह लो लेट करना होता है। किसका मतलब? डिसीजन वेरिएबल। फिर आता है स्टेप 2। स्टेप 2 कहते हैं फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है कि हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है या मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ये हमें मतलब हमने क्वेश्चन देखना है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमाइजेशन और इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन। बस ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसे हम कहते हैं सेकंड, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड आता है फाइंड कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब होता है लिमिटेशंस यानी रिस्ट्रिक्शंस। देखो, हर चीज़ को बनाने के पीछे आपको कुछ कहा जाता है कि अगर आपने इतना प्रॉफिट कमाना है तो इतने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, यानी एक लिमिट है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ इज पुट नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। देखो जी, हमने पढ़ा कि लिमिटेशन है, लिमिटेशन इज़ ओके, बट नॉन नेगेटिव लिमिटेशन। नॉन नेगेटिव का मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव होगी और इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है, उससे नीचे नहीं। यानी आपने ये बताना है कि एलपीपी मॉडल कैन नेवर बी लेस देन ज़ीरो। इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो बट इट कांट बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये चार तरीके हैं एलपीपी, मतलब चार स्टेप्स हैं एलपीपी मॉडल को बनाने के। अब मैं बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को। तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखी है, तो पढ़ते हैं, करते हैं साथ में। कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्ट, A1 एंड A2। उन्होंने दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए हैं। ईच प्रोडक्ट यूजेज मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन। मिलिंग और ड्रिलिंग मशीन्स यूज़ हो रही हैं दोनों प्रोडक्ट के लिए। जो प्रोसेस टाइम पर यूनिट ए प्रोडक्ट को लग रहा है मिलिंग मशीन से, वो है 10 आवर्स और ड्रिलिंग मशीन से लग रहा है 8 आवर्स। सिमिलरली जो यूनिट 2 के लिए मिलिंग मशीन का प्रोसेसिंग टाइम है वो है 15 आवर्स और ड्रिलिंग मशीन में है 10 आवर्स। अब मैक्सिमम नंबर्स, यानी ये देखो अब रिस्ट्रिक्शन आ गई कि एक हफ्ते के अंदर मिलिंग और ड्रिलिंग का रिस्पेक्टिवली कितना बनेगा। यानी रिस्ट्रिक्शन कितनी है, लिमिट ऑफ आवर्स कितने हैं 80 और जो ड्रिलिंग है उसके कितने हैं 60। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे देखो जी दे दिया कि प्रॉफिट आपने कमाना है 25 रुपीज़ और 35 रुपीज़ आप पर सेलिंग के बेस पे कमाओगे। ठीक है, और साथ में उन्होंने कह दिया आपने फॉर्मुलेट करना है। क्या कह रहे यहाँ पे देखो जी, इस तरीके से फॉर्मुलेट करना है कि आपका जो प्रॉफिट है वो मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है वॉल्यूम है वो क्या है, दैट इज़ मैक्सिमाइज्ड हो जाए। तो मैक्सिमाइजेशन का सम कहाँ से पता चला, ये पता लग गया आपको। तो अब यहाँ पे करते हैं हम। तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को आपने। तो ध्यान से समझने के लिए आपके सामने मैंने सबसे पहले क्या बना दिया, टेबल बना दिया है। क्योंकि आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो। डाटा मतलब आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो एक बार फिर से एक बार हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं कि देखो, पहले तो मशीन है। मशीन आपकी कौन कौन सी है, मिलिंग और ड्रिलिंग। प्रॉफिट पर यूनिट दे दिया साथ में, मशीन्स के पर आवर्स कितने लगेंगे हर एक यूनिट को, और लिमिट कितनी दे दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मशीन ने
प्रोसेसिंग टाइम प्रोडक्ट ए में मिलिंग मशीन के लिए और ड्रिलिंग मशीन के लिए कितना लिया। तो आपके सामने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ए के लिए मिलिंग मशीन है 10 आवर्स और ड्रिलिंग है 8 आवर्स, यानी मिलिंग के लिए आपका है 10 और ड्रिलिंग के लिए आपका है 8। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपके पास आता है A2। अब ये A2 मशीन देखो यहाँ पे, तो A2 की मशीन देखो यहाँ पे, A2 कितना है, ये रहा, ये देखो मिलिंग कितनी है, दैट इज़ 15 आवर्स ले रही है और ड्रिलिंग मशीन 10 आवर्स ले रही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 15 आवर्स और 10 आवर्स, ठीक है जी, हो गया ये। अब हमने देखना है कि इनकी लिमिट कितनी थी, यानी एक वीक के अंदर आपको पता लग गया था, आपने एक वीक में पढ़ा था इनकी लिमिट को। तो ध्यान से अब यहाँ पे समझो कि 80 आवर्स से आपकी मिलिंग की और 60 आवर्स है ड्रिलिंग की पर वीक रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ आवर्स रिस्ट्रिक्शंस कितनी लग गई यहाँ पे, 80 आवर्स लेंगी मिलिंग मशीन एक हफ्ते के अंदर और 60 आवर्स लेगी ड्रिलिंग मशीन, ठीक है जी। और आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट कितना है, 25 रुपीज़ आपका प्रॉफिट कमा रही है, मतलब ये मिलिंग आपका प्रोडक्ट ए कमा रहा है, यानी अगर आप ऐसा इस मशीन्स का इस्तेमाल करके बना रहे हो, और जो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट निकलेगा A2 प्रोडक्ट का वो है 35 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक टेबुलर फॉर्म में डाटा कलेक्ट हो गया। अब हम बनाते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी मॉडल। अब एलपीपी मॉडल मैक्सिमाइजेशन के वे में बनाना है, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करना था, हमने डिसीजन वेरिएबल्स लेने थे, ठीक है जी। तो डिसीजन वेरिएबल आपने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या लिखते थे आप, आपको पता है यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, x1 मान लेना है प्रोडक्ट A1 को, ठीक है जी, और x2 ले लेना है प्रोडक्ट A2 को। जो प्रोडक्ट A है उसे आप A1 है उसे x1 मान लोगे, जो प्रोडक्ट A2 है उसे x2 मान लोगे, ठीक है जी। ये हो गए डिसीजन वेरिएबल्स, यानी लेट कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा आपने देखना है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का है या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट का है। तो हमारे पास आ गया दैट इज मैक्सिमाइज z यानी मैक्सिमाइजेशन का ही है, आपने इस तरीके से लिखना है इस केस को। और कौन सा केस है, यानी आपने अगर आप सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइजेशन का आ गया। और क्या मैक्सिमाइजेशन का आया है, दैट इज़ प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना है, देखो आपका प्रॉफिट है A1 का 25, लेकिन उसके लिए कितने प्रोडक्ट बनाने हैं ये आपको नहीं पता, तो साथ में इसलिए हमने x1 को जोड़ा है। आपको कितने प्रोडक्ट 25 मतलब आपने पर यूनिट अगर प्रॉफिट कमाना है आपको बनाने हैं, इसके लिए आपको ये इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी। तो इसलिए 25x1 प्लस कितना है 35x2 के प्रोडक्ट आप लोगे, और ये आपकी क्या बन जाएगी, दैट इज़ प्रॉफिट। कितना आपने A1 प्रोडक्ट के लिए और कितना आपने A2 प्रोडक्ट के लिए, कितने कितने प्रोडक्ट को लेकर आना है उसके लिए एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की है। तो मैक्सिमाइजेशन आपको क्या बताता है कि आपने सबसे पहले देखा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपका कितना है A1 का, अगर आप 25 पर यूनिट कमाना चाहते हो तो कितने यूनिट्स लगेंगे वो अभी तक नहीं पता, इसलिए x1 साथ में ले लोगे, और कितने यूनिट B में लगेंगे इसलिए 35x2 ले लोगे, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने कर लेना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब हम बात करें यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या था, लिमिटेशन। तो अब यहाँ पे हमने नज़र मारनी है कि हमने अगर इस लेवल तक जाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम मिलिंग मशीन है उसका ले लेंगे डाटा। तो क्या कहता है, दैट इज़ 10 आपको ए प्रोडक्ट चाहिए, मतलब 10 जो आर्स लगेंगे यानी मिलिंग मशीन के वो ए प्रोडक्ट में लगेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन है कि ए प्रोडक्ट में 10x1 आ जाएगा,
बी प्रोडक्ट में आपके 15 आवर्स हैं और ये कितनी लिमिट तक हैं, यानी कितनी लिमिट तक जाएंगे ये पर वीक के अंदर 80। तो अब ये क्वेश्चन कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का। तो इसलिए लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ये जाएगा, दैट इज़ 80। लग गई बात समझ। तो यहाँ तक आपको ये मेन कंसेप्ट पूरा करना है कि कंस्ट्रेंट कैसे बनाने। फिर उसके बाद यहाँ से ले लो दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन क्या है, 8x1, ठीक है जी, 10x2 और ये लेस देन कितने के है, 60 के। तो ये हमारे दो कंस्ट्रेंट्स बन गए, ठीक है। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया। अब हमारे पास दो ही प्रोडक्ट थे, दो ही मशीन्स थी, इसलिए दो ही रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। अब एक और चीज़ इसमें जो मेन रह गई है, मॉडल तैयार हो गया हुआ है, बट अगर हमने यहाँ पे नज़र मारनी है तो हमारे पास क्या बचा है, पुट नेगेटिव नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो नॉन नेगेटिव मतलब ये हमने शो करना ही है कि जो x1 है और जो x2 है वो दोनों नॉन नेगेटिव है, यानी इक्वल टू ज़ीरो, नॉट लेस देन ज़ीरो। मतलब वो ज़ीरो हो सकते हैं, ज़ीरो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव होंगे, यानी नेगेटिव नहीं हो सकते, नॉन नेगेटिव कहलाएंगे। तो ये चीज़ आपको देनी ही देनी है, चाहे कोई भी दोनों प्रोडक्ट है, दोनों के प्रोडक्ट के जो कंस्ट्रेंट्स है वो नॉन नेगेटिव है, ये आपको शो करना है, ठीक है जी। तो चार चीज़ें हमने लेनी थी मॉडल के अंदर, चारों चीज़ें पूरी हो गई। ये आपका तैयार हुआ है मैक्सिमाइजेशन का LPP मॉडल। तो बस ये चीज़ों को बनाना है और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक बार आपको दोबारा से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है कि LPP मॉडल कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।